नमाजी जब रोड पर नमाज पढ़ने के लिए उतर जाते हैं उस पर लाठी बरसता है। क्या मुसलमान का हक नहीं है क्या इस हिंदुस्तान में? क्या मुसलमान ने अपना लहू नहीं दिया इस हिंदुस्तान में? अगर उनका इतना ही दम है ना तो कभी कांवड़ यात्रा को रोक कर दिखा दें। अभी शिव तांडव नहीं देखे होंगे, या देखना है ना तो कभी बीच जहाँ कांवड़ यात्रा शुरू होता है ना वहाँ जाके विरोध कर दें। बताऊँ, आज इंडिया गेट में जाएंगे 1 लाख से ऊपर शहीदों का नाम है, ठीक है। 57,266 सिर्फ मुसलमानों का नाम है। हटा दीजिए उसको। अभी बच्चे हैं वो चंद्रशेखर रावण। अगर शिव तांडव देखना है ना, विरोध अगर उनको करना है ना तो सुल्तानगंज जाके विरोध कर ले, चाहे जहाँ से कहीं और कहीं यूपी में मिल जाता है। यहाँ सिस्टम में छेद है। बोल तो रहे हैं कि जितने अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, सब खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। उनको छोड़ दिया गया है कि जाओ फिर तुम किसी का शिकार कर लो, किसी का तुम बलात्कार कर लो। जो जिस धर्म का अपना धर्म का काम कीजिए, धर्म का काम होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे धर्म का करो आपका धर्म। जो जिस धर्म से आता है अपने धर्म का काम कीजिए, अल्लाह का इबादत कीजिए, भगवान के आगे दिया जलाइए, चर्च में करने जाइए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना जंक्शन पर हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताना चाहूँगा कि यूपी के नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण जीते हैं और उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने बोले हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए 20 दिन रोड जाम हो सकता है, तो नमाज जो करते हैं नमाजी लोग, उनके लिए 20 मिनट के लिए रोड क्यों नहीं जाम हो सकता है। इन्हीं सब बातों पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत। चंद्रशेखर रावण जो यूपी का नगीना सीट से जीत हासिल किए हैं, ठीक है, लगभग 1.5 लाख वोटों से, ठीक है। उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हो रहा। उन्होंने बोले हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए 20 दिन रोड जाम हो सकता है, तो 20 मिनट के लिए नमाजियों के लिए क्यों रोड नहीं जाम हो सकता? देखिए, गड़ा हुआ मुद्दा को अगर उखाड़ेंगे तो बहुत सारी सामने बात में आएगी, ठीक है। कांवरिया जब जाते हैं तो हर धर्म के लोग वहाँ पे, हिंदू नहीं, हर धर्म के लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, फूल बरसाने का काम करते हैं। और नमाजी जब रोड पर नमाज पढ़ने के लिए उतर जाते हैं उस पर लाठी बरसता है। क्या मुसलमान का हक नहीं है क्या इस हिंदुस्तान में? क्या मुसलमान ने अपना लहू नहीं दिया इस हिंदुस्तान में? क्या मुसलमान ने बलिदान नहीं दिया इस हिंदुस्तान में? क्या मुसलमान ने इस देश को बड़ा बड़ा परमाणु बम देने का काम नहीं किया है क्या? क्या मुसलमान ने सीना पर तोप खाने का काम नहीं किया है क्या? तो अगर मुसलमान के हित के लिए अगर बात कर दी है तो कौन सी आपत्तिजनक बात हो गई भाई? क्या इस देश में मुसलमान के लिए कोई मायने मतलब नहीं है? आज मैं बताता हूँ, आज इंडिया गेट में जाएंगे 1 लाख से ऊपर शहीदों का नाम है, ठीक है। 57,266 सिर्फ मुसलमानों का नाम है। हटा दीजिए उसको। जो मेरे देश में वीर जवान शहीद हुए हैं, हटा दिए नाम उसका। जब मुसलमान इस देश के लिए कुछ किए नहीं है तब हटा दिए नाम उसका। अब्दुल हमीद को गद्दार साबित कर दीजिए हिंदुस्तान के लिए। APJ अब्दुल कलाम को गद्दार साबित कर दीजिए हिंदुस्तान के लिए। अगर हम बड़ा बड़ा पंडाल बनता है, ये आज कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना चल रहा है ना। 8वां 9वां महीना से बड़ा बड़ा पंडाल बनना चालू हो जाएगा दुर्गा पूजा के लिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये महावीर मंदिर है, कैमरामैन महावीर मंदिर को दिखाएं। ये महावीर मंदिर है, बगल में जामा मस्जिद है, ठीक है। यहाँ 1 महीना पहले से रामनवमी का पंडाल बनता है, भव्य पंडाल बनता है, मस्जिद होते हुए निकलता है। कोई आपत्ति नहीं है मुसलमान को। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं, मुसलमान लोग चना खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। कहाँ वहाँ हिंदू मुस्लिम का भावना है? तो आप हिंदू मुस्लिम का भावना काहे कर रहे हैं? अरे वहाँ फूल बरसाया जाता तो यहाँ लाठी मत बरसाइए। यहाँ भी बलिदान उन्होंने दिया है इस देश के लिए। मुसलमान भी उतने ही देश प्रेमी हैं जितने हिंदू हैं, जितने सिख, जितने ईसाई हैं। इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ना कुछ लोगों का कहना है कि जो मांग कर रहे हैं ये गलत। कहाँ से गलत है भाई? कहाँ से गलत है बताइए? हमारा ये कहना नहीं है, कुछ लोगों का। आप बता दीजिए, इस देश में हिंदू का लहू नहीं है इस धरती में, मुस्लिम का नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई का नहीं, किसका नहीं है? बता दीजिए हमको। किसी एक का बता दीजिए कि नहीं है, उसका मुस्लिम का नहीं है इस देश में। बता दीजिए। सबका जब अधिकार है, सबका साथ सबका विकास जो बात बोलते हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम का भावना कहाँ से पैदा होगी? वो गलत बोलते हैं, इसका मतलब कौन? कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि उनका मांग बुनियाद बात है, गलत बात है। जितना हिंदू का अधिकार इस देश में है उतना मुस्लिम का भी है, उतना सिख का भी है, उतना ईसाई का भी है। आखिर मुसलमान अगर देश प्रेमी नहीं होते, देशभक्त नहीं होते, तो सेना में कहाँ से जाते हैं? जो आज मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, आप खुद जाइए, ट्रेन पकड़िए, यहाँ से दिल्ली उतरिए और दिल्ली में इंडिया गेट के पास जाइए। जितने वीर जवान शहीद जो हमारे देश में जवान शहीद हुए हैं, 1.5 लाख से ऊपर हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा 57,266 मुसलमानों का नाम है। हटा दीजिए उसको, तोड़ दीजिए उसको। मुसलमान ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, हटा दीजिए उसको। अगर किसी ने बात कर दिया मुसलमान के हित के लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें कहाँ से हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा कर रहे हैं? अरे हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब बहती है। हिंदू मुस्लिम हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू के साथ में बैठ के खाता हूँ। अब वो कोई आपत्ति नहीं है उनको।
कोई जात पात नहीं है वहाँ पर, कोई जात पात नहीं है वहाँ पर। क्या दिक्कत है भाई, काहे के लिए आप कर रहे हैं? आप सभा, अब नया संसद बनाए हैं, नए संसद में आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, वो आ रहे हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे हैं, तो संसद में ये लगाने की अनुमति हम नहीं देंगे। आप जय श्री राम बोलेंगे उसका ही विरोध करेंगे, नारे तकबीर बोलेंगे उसका ही विरोध करेंगे। इस देश को हित में आगे बढ़ाने का वहाँ बात होना चाहिए। मेरी सुरक्षा पर, शिक्षा पर, रोजगार पर बात होना चाहिए। मेरे सेना कैसे सुरक्षित होंगे उस पर बात होना चाहिए। मेरे किसान कैसे सुरक्षित होंगे उस पर बात होना चाहिए। तब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम, अरे कोई तो एक जगह छोड़ दीजिए देश में कि जहाँ इस देश के लिए बात हो, ना हिंदू के लिए बात हो ना मुसलमान के लिए बात हो। अरे हिंदू के लिए बात करना, मंदिर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, चर्च बना, जाके बात कीजिए ना। अब संसद में क्यों कर रहे हैं? अब वैसे वैसे संसद पर जो भी आपत्तिजनक बात जो बोल रहे हैं उसे संसद में कड़ी सजा लेना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए उसको। संसद का सदस्यता होता है वो छीन लेना चाहिए उससे, तब उनको समझ में आएगा। यहाँ सिस्टम में छेद है। जब तक कानून व्यवस्था ठीक से नहीं बनेगा, एक और संशोधन की जरूरत है संविधान में। कड़ा संविधान आप लेके आइए ना, कड़ा कानून लेके आइए, दुबई की तरह कड़ा कानून लेके आइए, सऊदी की तरह। कोई चोरी करने नहीं जाएगा, कोई रेप नहीं करेगा, कोई हत्या नहीं करेगा, क्या कि सजा ही वैसा है। चोरी करने पे हाथ काट देगा, रेप करने पे गर्दन काट देगा, ठीक है, हत्या करने पे गर्दन काट देगा। वैसा रेप कोई डरेगा कि भाई कहीं सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया तो मेरा हाथ कट जाएगा, डरेगा लोग। वैसा कानून व्यवस्था नहीं है ना। यहाँ तो अपराध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बेल पे घूम रहे हैं लोग, बेल पे घूम रहे हैं लोग। और सबसे ज़्यादा करप्शन वही नेता लोग के बीच में है, सबसे ज़्यादा करप्शन वहीं भरे हुए हैं। वहाँ भी आधे से ज़्यादा बलात्कारी हैं, हथियारे वहाँ भरे हुए हैं। बेल आराम से मिल जाता है, एकदम मिल जाता है। यहाँ सिस्टम में छेद है। बोल तो रहे हैं कि जितने अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, सब खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। उनको छोड़ दिया गया है कि जाओ फिर तुम किसी का शिकार कर लो, किसी का तुम बलात्कार कर लो, किसी का तुम हत्या कर लो। कानून व्यवस्था टाइट कीजिए आप। क्या नाम है आपका? पंकज पांडे नाम हुआ। अच्छा, इस बयान पे क्या कहिएगा जो चंद्रशेखर रावण का जो बयान वायरल हो रहा है? उन्होंने बोला है कि 20 दिन के लिए कांवड़ यात्रियों के लिए रोड जाम हो सकता है, तो 20 मिनट के लिए नमाजियों के लिए क्यों रोड नहीं जाम हो सकता? ये सबसे बड़ी बात है ना कि मानसिक संतुलन खराब हो गया चंद्रशेखर आज़ाद का, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है ना, को लोग धर्म का राजनीतिक करता लोग कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा। ऐसा बयान देने से लोग को बचना चाहिए, समझिए ना। अब बता रहे हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारा जो है ना बात विवाद, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है कि जिससे अब हिंदू लोग से खड़ा कर दे कि भाई मंदिर पर टैक्स मस्जिद, ये कोई बात हुआ जी? पहले जो प्रथा रहा, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। तब क्या आपत्ति है जी? 1 महीना सावन काउंट में यात्रा चलता है तो उससे कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में जाकर उसको बंद कीजिए। न्यायालय कहाँ बनाया गया? उनको कहने का मतलब है कि 20 दिन के लिए आपका कांवड़ यात्रियों के लिए रोड बंद हो सकता है, तो उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान भाई 20 मिनट के लिए अगर रोड पर नमाज पढ़ते तो इसमें क्या दिक्कत है? तो उनको भाई न्यायालय से ना मांग करना चाहिए कि यहाँ के जनता दे लेगा। पुलिस को ही बोल देगा कि आप नमाज पढ़ लीजिए बैठ के, पुलिस दे देगा कि जाके कि कांवड़ यात्रा रोक दीजिए। पुलिस कभी कांवड़ यात्रा रोक सकता है? कभी नहीं। कभी सबसे बड़ी बात है ना कि वो कभी उधर गई भी नहीं किए। अभी पता नहीं है, जब भी जाइएगा सुल्तानगंज से ना तो रोड भी बनाया है, तो उसके लिए लाइन भी बनाता है, बाइक भी जाती है और बड़ा बड़ा गाड़ी भी जाता है। वो कभी गई भी नहीं किए। कभी जाएंगे तब ना पता चलेगा बस कि मतलब कैसे कांवड़ यात्रा निकलता है। जुलूस भी निकलता है तो कैसे निकलता है, सबका प्रोटोकॉल होता है, एक मतलब निकालने का ही होता है, मतलब नियम कानून से। वैसे ही नहीं कि कहीं से भी कुछ निकाल दीजिएगा। काहे नहीं बोल दे? दिल्ली में इतना दिन से सड़क जाम था, उस पर काहे नहीं बयान दे दिए? 6 महीना 7 महीने सड़क जाम था ना जी, मुख्य सड़क, तो काहे नहीं उस पर बयान दे दी? ये खाली जाना धर्म की राजनीति करता लोग कि मतलब एक जात को खुश करने के लिए। अब हिंदू है ना तो हिंदू के फेवर में बोल दिया, मुस्लिम है तो मुस्लिम के फेवर में बोल दिया, तो लोगों की मतलब ये लोग से ये सब बचना चाहिए। वो लोग बेवकूफ़ी वाला काम करता है, समझिए ना कि लोग मतलब आगे चल के हिंसा को फैलाता है, हिंसा को ये लोग फैलाने। अगर उनका इतना ही दम है ना तो कभी कांवड़ यात्रा को रोक कर दिखा दें। अभी शिव तांडव नहीं देखे होंगे, या देखना है ना तो कभी बीच जहाँ कांवड़ यात्रा शुरू होता है वहाँ जाके विरोध कर दें कांवड़ तक, तब इनको मानेंगे कि ना आप सांसद हैं। यानी आपका कहना है कि उनका बयान गलत है? गलत ही नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत क्या है? अभी जो ईद हुआ, ईद पे रोड पे नमाज नहीं पढ़ा गया, उनका आंख में क्या गया? कांच लग गया था? का केरला में नहीं पढ़ा गया कि कहाँ नहीं पढ़ा गया? पहले यहाँ पटना यहाँ नमाज नहीं होता था जी, अभी बंगाल में नमाज नहीं हुआ है रोड पे। अरे आप सबका प्रोटोकॉल होता है जी। आप ईद के दिन पुलिस को पता है कि मतलब मस्जिद में नहीं हो पाएगा, मतलब पूरे आदमी के एक साथ नमाज, तो आपको रोड दिया गया, आप करिए। फिर तो फिर उस पर हिंदू का पति नहीं, तो आपको खाली हिंदू से पति है। आप बयान मतलब संसद में गए ना तो आपको लोग भेज गया वहाँ लोकल समस्या को समाधान का उठाने के लिए, ना कि आप हिंदू का विरोध करके मतलब चमकिए, अपना चेहरा चमकाए। संसद भवन में नहीं बोले? अरे संसद भवन में उनका बोलने का औकात का है जी? क्या बोल रहे हैं? वो खाली हमेशा कहे ना कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ अत्याचार, कुछ होता है जाता है उनसे जी?
क्या एगो मामला सोल्व किया रहा है, एगो भीम आर्मी बना के क्या एगो मतलब दलित को सुरक्षित कराए हो? हमको बता दीजिएगा। तो वो खाली अपना जान रहे हैं, खाली अपना मतलब लोकप्रियता के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते। यही कहना अभी बच्चे हैं वो चंद्रशेखर रावण। अगर शिव तांडव देखना ना, विरोध अगर करना है ना, तो सुल्तानगंज जाके विरोध कर ले, चाहे जहाँ से कहीं यूपी में कांवड़ यात्रा निकलती है ना, वहाँ जाके विरोध करे, तब उनको पता है कि शिव तांडव कैसे किया। क्या कहिएगा चंद्रशेखर रावण का बयान जो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहे हैं 20 दिन के लिए रोड जाम किया जा सकता है कांवड़ यात्रियों के लिए, तो 20 मिनट के लिए नमाजियों के लिए क्यों नहीं? देखिए, हमने इस बात को कभी नहीं सुना है। धर्म का सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम समझते हैं चंद्रशेखर जी ने गलत भी कहा और सही भी कहा। और कांवड़ यात्रा के लिए अब छूट दे तो नमाज के भी सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। चंद्रशेखर जी एक निर्दलीय सांसद है, उसको सब धर्म के लोगों ने वोट किया, उसको सब धर्म का चिंता हो रहा है, अलग बात है। लेकिन हम इस बात को कभी सुने नहीं है और हम कभी एक धर्म का कभी समर्थन नहीं कर सकते। हिंदुत्व का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, मुस्लिम का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, और ईसाई जो भी हमारे धर्म है, जो हमारे देश में धर्म है, सभी का बराबर सम्मान होना चाहिए। इस देश की आज़ादी में सबका खून मिटा हुआ, सबका खून समा हुआ, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। हम इनके बयान को सुने नहीं है। जो बयान दिए हैं ठीक है, क्या दिए नहीं दिए, कांवड़ यात्रा भी होना चाहिए, नमाज भी होना चाहिए, चर्च में कैंडल भी जलना चाहिए, सब जिसको जो करना चाहिए। भारत आज़ाद है भैया, अंग्रेज का गुलाम नहीं है। सब लोग अपने धर्म के अनुकूल काम कीजिए, कोई किसी के धर्म में बाधा मत पहुंचाइए। हालांकि गलत शब्द बोले नहीं है, मांग किए हैं। नहीं, कोई गलत हम कहाँ करे कोई गलत समय। और कोई कह रहा है कि हम कांवड़ लेके चलेंगे, कोई कह रहा है कि हम नमाज पढ़ते, गलत क्या है भैया? जो जिस धर्म का अपना धर्म का काम कीजिए, धर्म का काम होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे धर्म का करो आपका धर्म। जो जिस धर्म से आता है अपने धर्म का काम कीजिए, अल्लाह का इबादत कीजिए, भगवान के आगे दिया जलाइए, चर्च में कैंडल जलाइए, सब भगवान का पूजा कीजिए। भगवान के अलावा धरती पर कोई नहीं है। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, शिव को मानते हो, चर्च को, जिसको मानते हो पूजा पाठ कीजिए, उनके अलावा कोई नहीं।